बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग वीडियो। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया हुआ है, मैम हम बहुत परेशान हैं, पेपर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कीजिए, हमारी हेल्प करें, हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो LHV पार्ट 2 में हैं और जिनकी ग्रुप A, B, C या इंग्लिश किसी भी पेपर की तैयारी नहीं है। विद इन 1 मंथ वो पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो लाजमी कंप्लीट वॉच करें। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो है ना कुछ नोट्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इनको आपने गौर से देखना है, ये आप देखें। अच्छा जी, ग्रुप ए, इसमें बेटा सबसे पहले हमारा जो पेपर होता है ना पब्लिक हेल्थ, इसके क्वेश्चंस, इसके ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, इसके अलावा जो है ना MCQs, सारा कुछ, सारा मटेरियल आपको इन नोट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ग्रुप बी के आंसर क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग नोट्स, ईच एंड एवरी थिंग्स जो है ना चैप्टर वाइज, ये जो हमारी बुक है ना, ठीक है, चैप्टर वाइज इसमें से क्वेश्चंस निकाल के बनाए गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा तीसरा पेपर है हमारा हाइजीन और कम्युनिकेबल डिजीज़। ये भी इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स हैं, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, चौथा पेपर जो हमारा एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का है, ये भी इसी तरह जो है ना ये आप कंटेंट देख सकते हैं। अच्छा जी, ये नोट्स मैं आपको क्यों दिखाना चाह रही हूँ, आज मैं आपके साथ सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूँगी जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, जो जो सवाल मैं आपको बताऊँगी आपने मार्क कर लेने हैं और लाजमी याद करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से। ये आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ बनाई गई हैं ताकि स्टूडेंट की प्रिपरेशन में उनकी हेल्प आउट हो सके। और ये तकरीबन होंगे कोई 200 पेजेस भी नहीं हैं, 200 से कम ही पेजेस है। इससे आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर ये आप नोट्स करते हैं। कुछ नोट्स ये वाले हैं, ठीक है, जो कि मैंने चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, और कुछ जो हैं हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने खुद राइट डाउन किए हैं। ये ग्रुप ए का नोट्स है, ठीक है, ग्रुप ए पास पेपर है जो कि पिछले जो 5 साल से जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं खुद बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये ग्रुप बी, देखें आप कितने खूबसूरत तरीके से और कितनी खूबसूरत राइटिंग से हेडिंग दे देकर बनाए गए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। ये ग्रुप सी आप देख सकते हैं, ये हैंडमेड नोट्स हैं। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस वगैरह ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे नोट्स हैं ना इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये ग्रुप डी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने खूबसूरत तरीके से शॉर्टकट में लिखे गए हैं, टू दी पॉइंट। जितना क्वेश्चंस पूछा गया है उस हिसाब से आपने आंसर करना है। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मेरी आज की वीडियो का मकसद जो है ना आपके साथ शेयर करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप ए, बी, सी और डी। जो स्टूडेंट्स नोट्स बाय नहीं कर सकते उनके लिए ये है कि आप इन सवालों को लाजमी मस्ट याद कर लें ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अच्छा जी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स इन द कम्युनिटी, एक्सप्लेन ओनली 2 ऑफ देम। यानी कम्युनिटी के अंदर जो नर्स है ना उसका क्या रोल है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ नर्स का क्या किरदार है कम्युनिटी में। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट्स को आपने जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन करना है। राइट अबाउट द मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, ये काफ़ी दफ़ा जो है ना पेपर में आया है। ये हमारा जो पास्ट पेपर है ना इसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट है, ये आपने मस्ट याद करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन 2 इन डिटेल, 2 प्रॉब्लम्स को आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ का ये क्वेश्चन है, मिस नहीं करना। अच्छा जी, राइट डाउन द 8 एलिमेंट्स ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अजान के बाद स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की डेफिनेशन सबसे पहले और उसके बाद उसके मेन जो 8 गोल्स हैं ना वो आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन हेल्थ टीम एंड राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द स्टाफ इन द टीम विद देयर फंक्शन। हेल्थ टीम की डेफिनेशन और हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिस्कस कम्युनिटी असेसमेंट व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप ए का। अच्छा जी, डिफाइन पब्लिक हेल्थ एंड डिस्क्राइब द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सिन्यूसिस एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ सिन्यूसिस कंडक्टेड इन पाकिस्तान। ओके,
राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LHV इन मैटरनल हेल्थ केयर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डिस्क्राइब इमर्जिंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये भी आपने करना है। एक्सप्लेन चेन ऑफ रेफरल्स एंड फंक्शन ऑफ फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी, ठीक है, यानी पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर को आपने एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफाइन RHC रूरल हेल्थ सेंटर एंड रोल ऑफ RAC इन इम्प्रूविंग द कम्युनिटी हेल्थ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, डेफिनेशंस करनी है कौन कौन सी, हेल्थ, डिजीज़, इलनेस, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, ये 5 डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है काउंसिलर, ठीक है, ये डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए और लाजमी आपने करनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, अच्छा जी, शॉर्ट नोट आपने इन डेफिनेशन पे लिखना है, यानी डेफिनेशन जस्ट, और उसको थोड़ा सा जो है ना आप एक्सप्लेन भी कर दें एग्जांपल्स वगैरह के साथ। डिफाइन हेल्थ एंड टाइप ऑफ हेल्थ केयर टीम कम्युनिटी, डिफाइन कम्युनिटी असेसमेंट एंड एक्सप्लेन मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशंस इन कम्युनिटी असेसमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर लीगल एस्पेक्ट, कानूनी पहलू कौन कौन से हैं पब्लिक हेल्थ के, ये बयान करने हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है डिफाइन कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, नर्सिंग एथिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एथिक की डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए। अच्छा जी, व्हाट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हेल्थ सर्विसेज, ये आपने करना है। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन तो 3 से 4 दफ़ा जो है ना मैं खुद देख चुकी हूँ, ये पास पेपर में आ चुका है। ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं ग्रुप बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ग्रुप बी हमारा सेकंड पेपर जो MCH का पेपर है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करना है वो करना है जी ख्वाशिकोर और साइन एंड सिम्टम्स और उसकी मैनेजमेंट लिखनी है। ये एक डिजीज़ है जो कि बच्चों में होती है प्रोटीन की कमी की वजह से। अच्छा जी, डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ न्यू बॉर्न टेटनस, न्यू बॉर्न में टेटनस की बीमारी क्यों होती है, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट इसकी लिखनी है। डिफाइन एंटीनेटल केयर, फर्स्ट ईयर में भी आया, सेकेंड ईयर में भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ यू विल प्रूव्ड एंटीनेटल केयर्स टू द वुमेन्स एट क्लिनिक। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जी, डिफाइन द पोलियोमिलाइटिस, पोलियोमिलाइटिस इसकी डेफिनेशन करनी है, कॉजेज उसकी मैनेजमेंट करनी है। एक्सप्लेन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान एंड राइट द शेड्यूल ऑफ टारगेट डिजीज़ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन MCH, ठीक है, एंड डिस्कस द MCH सर्विसेज, MCH की सर्विसेज भी लिखनी है, यानी कौन कौन सी वो खिदमात सर अंजाम देती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एपगार स्कोर, फर्स्ट ईयर में भी आया हुआ है, ठीक है, और नॉर्मल एपगार स्कोर रेंज भी हमने लिखनी है। स्कोर में देखना है हमने इसकी अपीयरेंस, पल्स, ग्रामिस, एक्टिविटी, रिस्पायरेशन, फिर 0, 1 और 2 इसको हमने मार्कअप करना है। डिफाइन ब्रेस्ट फीडिंग एंड राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी सिंपल और वेरी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना है। डिस्क्राइब द हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हाई रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है। डिस्कस अस्थमा, अस्थमा को डिस्कस करना है, इसकी सिम्टम्स लिखनी है, ट्रीटमेंट लिखना है, प्रिवेंशंस लिखनी है, ठीक है, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है, तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। डिस्कस द प्रिपरेशंस ऑफ द मदर्स फॉर होम डिलीवरी, होम डिलीवरी अगर मदर की करवानी है आपने तो उसको किस तरह से है प्रिपेयर करना है होम घर के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। डिफाइन मीज़ल्स, मीज़ल्स राइट द कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट, जो भी डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट, उसका साइन एंड सिम्टम्स, उसके प्रिवेंशन, सारा कुछ हमने लिखना होता है, ठीक है। रोल ऑफ LHV इन स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन में LHV का क्या किरदार है। व्हाट आर द फैमिली गोल्स टू अचीव थ्रू द फैमिली प्लानिंग, लिस्ट टू टोटल नंबर्स, राइट डाउन द सोशल इन्फ्लुएंस ऑन द फैमिली प्लानिंग, व्हाट इज़ द फैमिली प्लानिंग एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। फैमिली प्लानिंग कंप्लीट नोट लिखना है, फैमिली प्लानिंग A to Z डेफिनेशन से लेके इसका रोल, इसके कितने जो है ना मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस भी आ जाएगा फैमिली प्लानिंग में, सारी चीज़ें, ठीक है, इसका क्या गोल है, इसके बेनिफिट, पर्पसेस, सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ प्री नेटल मोर्टेलिटी एंड राइट डाउन इट्स कॉजेज।
ठीक है। प्री नेटल मोर्टेलिटी किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला वगैरह करना है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। अच्छा जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट एंड अनीमिया, इसकी डेफिनेशन करनी है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा सा। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी वाला क्वेश्चन, फैमिली प्लानिंग, ये मस्ट आपने जो है याद करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रुप बी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द प्रोसीजर्स यू विल अडॉप्ट इन कंडक्टिंग द नॉर्मल लेबर एट होम। नॉर्मल डिलीवरी आपने करवानी है घर में, तो आपके पास कौन कौन से जो है ना मेथड्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये सारा कुछ इसमें देखना है। ठीक है। डिफाइन नॉर्मल लेबर एंड एक्सप्लेन सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट। ये सारे फर्स्ट ईयर वाले MCH ईजी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। सेकंड स्टेज को मैनेज किस तरह करना है, थर्ड स्टेज को मैनेज किस तरह करना है। लेबर वेरी इंपॉर्टेंट है, LHV में लेबर मेन चीज़ है जो कि हमने करना ही लेबर का काम है। ठीक है। डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, फंक्शंस ऑफ लॉ इन नर्सिंग, डिस्कस द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड्स जो हैं डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो है राइट डाउन द इंडिकेटर्स ऑफ द मेडिकल स्टेफर्स ड्यूरिंग द एंटीनेटल इन लेबर, राइट द कॉजेज ऑफ न्यू बोर्न डेथ, न्यू बोर्न की डेथ किस वजह से होती है उसकी कॉजेज लिखनी है। राइट अ शॉर्ट ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एट मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर, कौन कौन सी सर्विसेज जो है माँ और बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं हेल्थ सेंटर में। अच्छा जी, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा आपने करना है जी, ये ग्रुप बी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ग्रुप सी हम देखते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करने हैं, जो कि हमारा जो है ना हाइजीन वाला चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ग्रुप सी थोड़ा सा टफ भी है, इसलिए आपने ध्यान से और फोकस करके इसको जो है ना करना है। ग्रुप सी आपको पता है कि ये हाइजीन और डिजीज़ से रिलेटेड जो है इसमें चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो इन्फेक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, एंड इट्स वे ऑफ सेपरेटिंग इन कम्युनिटी, और किस तरह इन्फेक्शन जो है सेपरेट होता है ये आपने लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीबी एंड प्रिवेंशन एंड इट्स सेपरेटिंग, टीबी किस तरह सेपरेट होता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ और हाइजीन, ये दोनों जो है ना मेन चीज़ें इस इन चैप्टर्स में जो है ना वो बार बार रिपीट होंगी, यानी वो डिजीज़ जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जो है ट्रांसमिट होती हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ हाइजीन, डिस्कस द एनी 3 ब्रांचेज ऑफ हाइजीन, यानी टाइप्स ऑफ हाइजीन कितनी है, 3 टाइप्स हैं, पर्सनल है, डोमेस्टिक है और इन्वायरमेंटल है, इनको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन वाटर एंड एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ वाटर, वेरी इजी, सिंपल सा वाटर का फॉर्मूला है, उसमें हमने बताना हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये वो। ठीक है। डिफाइन एपिडेमियोलॉजी और एंडेमिक डिजीज़ को डिस्क्राइब करना है। डायरिया, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डायरिया। ठीक है। वुपिंग कफ किसे कहते हैं, पर्ट्यूसिस, ठीक है, काली खांसी, और इसकी कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, प्रिवेंशंस करनी है। नेक्स्ट जो है डोमेस्टिक हाइजीन, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर स्टैंडर्ड हाइजीन किस तरह हम रख सकते हैं। अच्छा जी, डिफाइन इम्यूनिटी, एक्सप्लेन इस टाइप्स, इम्यूनिटी और इसको टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। जनरल प्रिंसिपल्स कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल करना है एक्सप्लेन करना है। अच्छा, डिफाइन डेंगू फीवर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिकॉशंस। नेक्स्ट है डिफाइन वोम इन्फेस्टेशंस एंड डिस्कस द मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, प्रिवेंशंस मेजर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ राउंड वोम। राउंड वोम है ना, जस्ट इसको हमने इसकी जो है ना ट्रांसमिशन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स राउंड वोम के हमने लिखने हैं। ठीक है। एग्जांपल्स आपको देती हूँ, इसमें जो है ना एक पिन वॉर्म होता है, एक राउंड वॉर्म होता है। ठीक है। पिन वॉर्म जो होता है वो नुकीला होता है, राउंड वॉर्म जो है वो गोल होता है, उसको जस्ट हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिफाइन वेंटिलेशन टाइप्स एंड द फंक्शन ऑफ वेंटिलेशन एंड नेचर प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन भी इजी सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इसके पर्पस भी साथ करने हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट बैलेंस डाइट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इम्पोर्टेंट बैलेंस डाइट कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीज़ों को मेंटेन रखना ज़रूरी है, ये डिस्कस करना है। डिफाइन रिफ्यूज़ एंड डिस्कस एनी 3 मेथड्स ऑफ द डिस्पोजल्स ऑफ रिफ्यूज़, कूड़ा क्रिकेट किस तरह इसको करना चाहिए, डिस्पोजल करना चाहिए, ये सारा लिखना है, गार्बेज वगैरह को। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्योर वाटर एंड डिस्कस द नेचुरल मेथड्स ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, पानी को कुदरती तरीके से किस तरह प्योरीफाई किया जाता है वो बयान करने। आर्टिफिशियल मेथड नहीं, जस्ट हमने नेचुरल मेथड लिखने हैं। राइट ऑन द फैक्टर्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन द
हेल्थ के ऊपर किस तरह एयर पोल्यूशन असर कर रही है, तो आप देख सकते हैं खुद ही। राइट नोट ऑन फॉलोइंग्स, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसकी टाइप्स लिखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट डिफाइन मीजल्स, राइट ऑन द साइंस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। ये मेन डिजीज़ हैं, डेंगू फीवर, मीजल्स है, डायरिया, टाइफाइड, या आपने मस्त याद करनी है। प्रिवेंशन साइन सिम्टम्स थोड़ा थोड़ा उसको, ठीक है। इसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग द फूड एंड एक्सप्लेन्स टू ऑफ देन, ठीक है। प्रिजर्विंग द फूड, फूड को हम किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। और दो को जो है ना ब्रॉडली जो है ना क्लासीफाई करना है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है ना ग्रुप ए बी सी के कॉलम MCQ सारी चीज़ें भी हैं। तो आपको ये नोट्स है ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। ये अगर सवाल आप कर लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके जो है ना कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा जी, कुछ और सवाल हैं। ग्रुप हमारा 4 रह गया, ग्रुप D। लास्ट हमारा ग्रुप जो है एजुकेशन और मैनेजमेंट का चैप्टर्स हैं। इसमें जो है डिफाइन कम्युनिकेशंस एंड लिस्ट द बैरियर्स ऑफ इट एंड राइट डाउन द 5 एडवांटेजेस ऑफ गुड कम्युनिटी, ठीक है। ये आपने करना है। राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग्स फीडबैक, फीडबैक के ऊपर आपने जो है ना शॉर्ट नोट डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है डिफाइन सुपरविजन, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन, लीडरशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिफाइन द न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, लिस्ट द 5 कॉजेज इन द पाकिस्तान एंड 5 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ इट। अच्छा जी, इसकी कॉजेज़ भी लिखनी है और 5 इसके मेथड भी बताने हैं कि किस तरह जो है हम इसको न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं। डिस्कस द 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग बहुत इजी सा लेक्चर है, इसमें डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, गुड सेशन, ये 4 जो है ना टीचिंग मेथड है, ये आपने एक्सप्लेन करने हैं थोड़े थोड़े। डिस्कस एवेल्यूएशंस, हाउ वुड यू एवेल्यूएट अ टीचर प्रोग्राम्स फॉर इट्स इफेक्टिवनेस एंड टाइप्स। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, अच्छा जी, डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस एनी 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन जो है ना आपने सारे करने हैं, मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिफाइन स्टैटिक्स एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स ऑन हेल्थ। स्टैटिक्स कहते हैं ये मैथमेटिकल्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, नंबरिंग में हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द स्टेप ऑफ डिस्कशन मेकिंग। अच्छा जी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मार्क कर लें आप साथ साथ। राइट अ नोट ऑन फर्स्ट एड। अच्छा जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लीडरशिप एंड डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडरशिप। लीडरशिप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट भी आ सकता है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल्स के साथ आपने याद करनी है। ओके जी, नेक्स्ट जो है डिस्कस द रोल ऑफ LHV इन कम्युनिटी। Describe the role of LHV as a supervisor in the community. Discuss the role of LHV in a management. Okay. इसके बाद है write down the 10 steps of the implementing the health education program. Discuss maternal health practice. Okay, define the chain of referral. Chain of referral किसे बोलते हैं, ये आपने इसके टाइप्स भी आगे डिस्क्राइब करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। राइट इन द फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि तकरीबन 10 दफ़ा रिपीट हो चुका है। डिफाइन हेल्थ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्कस द स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। लीडरशिप, डिस्कस द डेमोक्रेटिक स्टाइल्स ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप को डिस्कस करना है और डेमोक्रेटिक जस्ट इसको मॉडिफाई करना है हमने। अच्छा जी, व्हाट इज़ फीडबैक एंड राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक कहते हैं किसी चीज़ का, किसी मैनेजमेंट को रिस्पॉन्स आउट करना, जवाब देना, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाता है डिस्कस द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन्वॉल्व इन द हेल्थ एजुकेशन। व्हाट आर द 3 बेसिक स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी 3 बेसिक स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट एंड डिस्कस द हेल्थ मैनेजमेंट इन कम्युनिटी। डिफाइन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग। Define the role of LHV as a leader in a community, as a management, as a leader in community, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ना, इनके आंसर इजीली आपको ये जो नोट्स है ना इसके ऊपर जो आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर हैं और इसके अलावा
ये MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉलम मैचिंग, सारा कुछ जो है ना इसके अंदर है। बाकी जो स्टूडेंट जो है ये हैंडमेड्स नोट्स करना चाहते हैं जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से सिंपल बनाए गए हैं, ये भी बहुत इजी वर्डिंग में और सिंपल ही है। ये सारा मटेरियल बुक से ही लिया गया है, ये परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट की रेंज के मुताबिक मैं बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट जो है हैंडमेड नोट्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं, और जो ये वाले नोट्स चैप्टर वाइज बुक वाइज ख़रीदना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इनको बाय करने का तरीका ये है कि चैनल की प्रोफाइल पे नंबर मेंशन किया गया है, जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वहाँ पे कांटेक्ट करें, अपना एड्रेस नेम वगैरह बताएं और आपको ये होम एड्रेस पे TCS कर दिए जाएंगे या आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के हवाले से भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, तो इंग्लिश के भी सारे नोट्स, MCQs, पैराग्राफ्स, ट्रांसलेशन, ईडियम्स, ईच एंड एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मेरे पास सारा जो है सिलेबस मौजूद है। इंग्लिश का मॉडर्न प्रोस एंड हीरोज़, मिस्टर चिप्स के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 400-500 ईडियम्स हैं जिसमें से हमने कलेक्टिवली 90 एंड 100 करने हैं, और वो MCQs हैं जो कि पिछले 10 सालों में जो है रिपीट हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे ये बारीक सा नोट है, इसमें ये आप कर लेते हैं तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल के हवाले से परेशान है, LHV का सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल नहीं बन रहा, जिनको समझ नहीं आ रही क्या करना है और थोड़े से टाइम में किस तरह इसको हमने कंप्लीट करनी है, नोटबुक केस बुक किस तरह बनानी है, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो लोग PDF में लेना चाहते हैं, जो लोग TCS करवाना चाहते हैं, सारा कुछ जो है ना इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। ओके, थैंक यू।